मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। दोनों इंडेक्स की क्लोजिंग भी रिकॉर्ड हाई पर हुई। निफ्टी ने आज 13,650 का स्तर पार कर लिया। आज के कारोबार में रियल्टी, ऑटो और मेटल शेयरों से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार ने शानदार दम दिखाया। आज हुई कैबिनेट की अहम बैठक में शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। इस पर सरकार 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शुगर एक्सपोर्ट की सब्सिडी सीधे किसानों को मिलेगी। सरकार 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी देगी। सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। कैबिनेट ने आज स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले राउंड को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने 20 साल की वैधता अवधि के साथ 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। कुल ऑफरिंग 2251 मेगाहर्ट्ज की है। प्रसाद ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मार्च 2021 तक इन स्पेक्ट्रम्स की नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव है। आज सेबी बोर्ड की अहम बैठक थी। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बदलाव और दिवालियेपन से उभरी कंपनियों में निवेश की शर्तों में राहत जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। बोर्ड ने म्यूचुअल फंड की स्कीम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के उपाय किए हैं। अभी स्कीम की लायबिलिटी और एसेट अलग अलग इसके बाद जरूरी हो जाएगा। साथ ही इनोवेटिव स्पॉन्सरशिप के लिए मुनाफे से जुड़ी शर्तों में छूट दी गई है। बोर्ड ने दिवालियेपन से उभरी कंपनियों में निवेश की शर्तों में राहत दी है। अब रीलिस्टिंग पर कम से कम 5% पब्लिक शेयर होल्डिंग जरूरी होगी। व्हाट्सएप पर मैसेज के साथ साथ अब आप पैसे भी भेज सकेंगे। आज से यह सेवा शुरू हो गई है। व्हाट्सएप पेमेंट्स फीचर अभी देश भर के करीब 2 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध है। व्हाट्सएप ने यह सर्विस एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर शुरू की है। व्हाट्सएप का यह सिस्टम एनपीसीआई के यूपीआई सिस्टम पर आधारित है। एनसीपीआई ने पिछले महीने ही व्हाट्सएप को पेमेंट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी थी। व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए लोग पेमेंट्स कर सकेंगे, मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। देश भर में व्हाट्सएप के करीब 40 करोड़ यूजर्स हैं। व्हाट्सएप अब इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सर्विस को रोल आउट करने जा रही है। कंपनी ने कहा कि वो भारत में अपने यूजर्स को वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए इस साल के अंत तक किफायती स्केच साइज हेल्थ बीमा खरीदने की पेशकश करेगी। स्केच साइज बीमा योजनाओं में खास जरूरतों पर आधारित बीमा की पेशकश की जाती है। इनमें प्रीमियम और बीमा कवर दोनों ही कम होते हैं। इस साल के अंत तक एसबीआई जनरल के किफायती स्वास्थ्य बीमा को व्हाट्सएप के जरिए खरीदा जा सकेगा। ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के कारण आ रही मुश्किलों से निपटने के लिए अब तक 52 लाख निकासी दावों का निपटारा किया है। इसके तहत संगठन ने 13,300 करोड़ रुपए वितरित किए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार ने मार्च में संकटपूर्ण स्थिति में एडवांस भुगतान योजना का प्रावधान किया था। इसके तहत सब्सक्राइबर्स अपने खाते से 3 महीने में बेसिक पे और डीए के बराबर राशि या पीएफ खाते की 75% राशि तक विड्रॉल कर सकते हैं और इसे फिर वापस लौटाने की जरूरत नहीं होगी। घरेलू इकोनॉमी में रिकवरी जारी है। तेज सुधार को देखते हुए एसबीआई ने जीडीपी में अपने ग्रोथ के अनुमान में सुधार किया है। एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर सुधार के चलते वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट के नेगेटिव 7.4% रहने का अनुमान है। एसबीआई ने अपने पहले की रिपोर्ट में जीडीपी में ग्रोथ रेट यानी को जो है वो नेगेटिव 10.9% रहने का अनुमान जाहिर किया था। हालांकि रिपोर्ट में यह साफ है कि अभी जीडीपी के प्री कोविड लेवल तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। पिछले 2 साल में जारी किए गए पर्सनल लोन में स्मॉल टिकट पर्सनल लोन का हिस्सा करीब 5 गुना बढ़ गया है।
2017-18 में पर्सनल लोन में एसटीपीएल का शेयर सिर्फ 12.9% था। सीआरआईएफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में एसटीपीएल का शेयर बढ़कर 60% पर पहुंच गया। मार्च 2020 के बाद एसटीपीएल का जो शेयर है उसमें कुछ गिरावट आई, क्योंकि अन्य श्रेणी के पर्सनल लोन में इस दौरान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी दिखी। और फिर भी जो नए पर्सनल लोन में एसटीपीएल का शेयर अब भी करीब आधा है। पर्सनल लोन सेगमेंट में 50,000 रुपए से कम के लोन को एसटीपीएल माना जाता है। पीएम किसान की तीसरी किश्त मिलने में देरी हो सकती है। अमूमन किसानों के खाते में महीने के शुरुआती 10-15 दिनों में ही राशि डाल दी जाती है। ये राशि अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में डाली जाती है, लेकिन इस बार अभी तक किसानों के खाते में पीएम किसान की किश्त नहीं पहुंची है। इसकी वजह पिछले 20 दिनों से दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन हो सकता है। इस साल पहली 2 किस्त 15 दिन के भीतर किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी और इससे किसानों को कोरोना के इस संकट के बीच अपनी खेती का काम करने और साजो सामान खरीदने में काफ़ी मदद मिली थी।